उसी तरह से भगवान बुद्ध कहते कि उसी तरह से मनुष्य जमीन का उपयोग जमीन की जगह पर करे तो कोई बुरी बात नहीं है, मकान का उपयोग मकान के जगह पर करे तो कोई जरूर दिक्कत की बात नहीं है, परिवार का उपयोग परिवार की जगह पर करे, संबंधों का उपयोग संबंध की जगह पर करे। लेकिन दुख की बात है कि 24 घंटा अपने दिल दिमाग मन और मस्तिष्क पर वही दुनिया, वही दारी, वही परिवार, वही जमीन, वही जायदाद, सब चीज को अपने कपार पर लादे लग। पलंग पे सोता है तो भी खोपड़ी में वही दुनिया लदी हुई है, गाड़ी पे बैठा हुआ है फिर भी वही दुनिया कपार में लदी, वही जमीन, वही पैसा, वही दौलत, वही धन, वही ऐश्वर्य, वही पद और प्रतिष्ठा कपार पे लाद करके जीता है ना। अरे कपार पर लाद के नहीं जिए, कपार के अंदर लाद करके जीता है कि नहीं जीता है, ख्यालों में लेकर के जीता है कि नहीं जीता है, स्मृति में लेकर के जीता है कि नहीं जीता है। उन स्मृतियों से, संसार के स्मृतियों से मुक्त होकर के जीने के लिए एक ही उपाय है, अपने भीतर में बैठे उस परम सत्ता परमात्मा का निरंतर स्मरण करना, जप करना। कबीर साहब इसलिए कहते हैं, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। अपने भीतर में बैठे उस परमात्मा का स्मरण यदि तुमने नहीं किया तो ये संसार का बोझ, संसारिकता का बोझ तुम्हें इतना दबाव में डालेगा कि फिर चिचियाने तक की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, तरफड़ा करके छटपटा करके मर जाओगे। यदि इस भार से मुक्त होना चाहते हो तो उस नाम का स्मरण करो, नाम का जपन करो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यदि संसार में आए हुए मनुष्य तो इस संसार में आने के बाद दो काम करना तो तुम्हारा संतुलन बना रहेगा। एक काम की शुभ काम करना और दूसरा काम अपने भीतर में बैठे ईश्वर का निरंतर चिंतन करना, स्मरण करना, उसका नाम जपन करना। कबीर साहब के एक पद में आया है, आप लोग सुनते हैं, सुकृत कर ले नाम सुमिरे ले। सुकृत का मतलब शुभ कर्म, सुकृत दो शब्दों का संयोग है। कृत का मतलब कर्म होता है और सु उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, संस्कृत साहित्य का सु उपसर्ग मतलब अच्छा कर्म, बढ़िया कर्म। संसार में आए हैं तो बढ़िया काम कीजिए, वो लौकिक जीवन जीने के लिए, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जीविका जुटाने के लिए, जीविका के साधन जुटाने के लिए आवश्यक है शुभ काम करना। लेकिन साथ साथ दूसरा काम है नाम जपन करना, स्मरण करना, सुमिरन करना। साहब कहते ये दो काम करो तो तुम्हारा बैलेंस बना रहेगा जीवन का, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही दो चीजों से बना हुआ है, एक शरीर से, दूसरा आत्मा से। तो शरीर के लिए तो साधन जुटाना पड़ेगा सुविधा युक्त जीवन जीने के लिए, और आत्मा के लिए क्या करते हो? कल्पना कीजिए कि दो आदमी मिल करके कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसके लाभ और हानि दोनों का असर दोनों के ऊपर न पड़ना चाहिए। दो आदमी मिलकर के व्यापार कर रहा है, लाभ में एक ही आदमी पूरा हसूद करके रख ले और दूसरे आदमी को कुछ भी हिस्सा न दे, तो वो धंधा चलेगा? वो व्यापार कैसे चलेगा? आपका जो जीवन है, इस जीवन में मुख्य रूप से दो तत्व की हिस्सेदारी है। एक हिस्सेदारी है जड़ तत्वों की और दूसरी हिस्सेदारी है चेतन तत्व की। एक हिस्सेदारी है 5 तत्व से रचित इस शरीर की और दूसरी हिस्सेदारी है इसी शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा की। हम संसार में जब से जन्म धारण किए तब से जो काम करते हैं, वो काम की हिस्सेदारी का लाभ शरीर को मिलता है, लेकिन आत्मा को लाभ पहुंचने वाला जो काम है वो हम काम करते नहीं। संसार को जोड़ने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से शरीर लाभान्वित होता है, लेकिन उस व्यवस्था से आत्मा लाभान्वित नहीं हो पाता है। शरीर को लाभान्वित करने वाले काम जाने अनजाने सब कोई करता है, लेकिन आत्मा को लाभान्वित और प्रभावित करने वाला काम नहीं कोई करता है। कबीर साहब इसलिए कहते हैं कि हे मानव, तो शरीर और संसार को जोड़ने और जमा करने के लिए तो जीवन भर प्रयास करता है, लेकिन आत्मा को पूंजीवान बनाने के लिए, आत्मा को शक्तिमान और बलवान बनाने के लिए जो नाम जपने की जरूरत है, वो काम तो तू करता ही नहीं है, तो बाद में पछताना पड़ेगा ना। वह काम करो, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। यदि ऐसा नहीं किया तो फिर पीछे पछताना पड़ेगा, क्योंकि नाम जपना एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया से हम बाहरी संसार के प्राणी पदार्थों से छूट करके
अपने अंतरात्मा से जुड़ते, अपने भीतर से जुड़ते। बाहर देखते 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 एक दिन आंखें थक जाएगी, बाहर को सुनते 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 एक दिन कान थक जाएंगे, बाहर के विषयों को चखते चखते एक दिन जिह्वा थक जाएगी, बाहर चलते चलते दौड़ते दौड़ते एक दिन पैर थक जाएंगे, बाहर का स्पर्श करते 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 एक दिन ये चमड़ी थक जाएगी, स्पर्श करना छोड़ देगा। तो बाहर के विषयों का दर्शन स्पर्शन करते 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 एक दिन ऐसा समय सबके साथ आता है, ये सारी इंद्रियां थक जाती है, लेकिन नाम जपने की जो क्रिया है, चूंकि वह आत्मा के भाव से पैदा होती है, आत्मा की कभी बूढ़ी नहीं होती, आत्मा कभी थकती नहीं, आत्मा कभी शिथिल नहीं होती, लेकिन आत्मा, इसीलिए वो आत्मा की जो पूंजी होती है, आत्मा की वह शक्ति सदैव हमको शक्तिमान बना करके रखती है, हमको कभी कंगाल नहीं होने देती। इसलिए दुनियादारी का काम करते करते, सारा लोक व्यवहार करते करते भी हमें अपने गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर, गुरु के द्वारा जो परमात्मा का एक नाम मिलता है, उस नाम का निरंतर हमें जप करते रहना चाहिए। इससे हमारे भौतिक आध्यात्मिक जीवन बड़े व्यवस्थित रहते हैं, वो काम करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि ये नाम जपने में, मंत्र जाप करने में हमारा काम धंधा बिगड़ जाएगा। बहुत लोग गुरु की शरण में इसलिए भी नहीं आते हैं, कहता क्या करें अभी जा करके, अभी बहुत दुनियादारी का काम धंधा है, पढ़ना है, लिखना है, बाल बच्चे का पालन पोषण करना है, तो दीक्षा लेने में, जप करने में, ध्यान करने में कौन समय को बर्बाद करें। ये बहुत लोगों की धारणा ये होती है। हम लोगों से तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, यदि समझाया जाता है किसी को कि दीक्षा ले लेना चाहिए, कहेंगे बच्चा भी बहुत छोटा छोटा, अभी कैसे दीक्षा ले सकते हैं। कुछ कहते हैं कि अभी हम तो छोटे हैं, अभी तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैट्रिक आइए बीए में पढ़ रहे हैं, अभी दीक्षा लेकर के क्या करेंगे। कुछ लोगों की धारणा हम व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो अभी दीक्षा लेकर के क्या करेंगे, नाम जपना ये बूढ़े लोगों का काम है, सत्संग करना, ध्यान करना ये बूढ़े लोगों का काम है। ये बूढ़े लोगों का काम नहीं है, बल्कि धरती पे जितने भी मनुष्य जन्म लिए हैं, प्रत्येक जन्म लिए हुए आदमी का ये सबसे पहला कर्तव्य है कि वह गुरु से युक्ति जान करके, गुरु से भेद जान करके, वह जब जीवन में आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हुए, आत्मा परमात्मा का सुमिरन करते हुए जीवन जीता है, तो चाहे वो जिस भी प्रकार का जीवन जी रहा है, उस जीवन जीने में उसको ताकत मिलती है और उसमें 100% सफलता मिलती है। इसलिए भजन भेद लेकर के नाम का जप करते रहना चाहिए। कैसे करना है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, कर से करम करहु विधि नाना, सुरति रहे जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना, कर माने हाथ, हाथ से आप झाड़ू लगा रहे हैं, लगाते रहिए, हाथ से तो नाम नहीं जप होता है। पैर से आप जहां जा रहे हैं चलते रहिए, क्योंकि पैर को नाम जपने की जरूरत नहीं है, केवल स्मरण से, अपने भावना से उस चीज का निरंतर जप करते रहने से दुनियादारी के इधर उधर के प्रपंचों में हमारा मन खिंचाता नहीं, हमारा मन भटकता नहीं। जिस व्यक्ति के पास नाम जप की युक्ति नहीं है, उस व्यक्ति का अधिकांश समय दूसरे की निंदा करने में व्यतीत हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन का अधिकांश क्षण दूसरे की बुराई निकालने में व्यतीत हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन का अधिकांश क्षण दूसरे की चुगली करने में, शिकायत करने में बीत जाता है। और जिस व्यक्ति के पास नाम सुमिरन का आधार होता है, तो जीवन भर चाहे जो भी काम करे, काम करते करते भी जप करता है, और काम करते करने के बाद भी जब फुर्सत मिलती है, शांत एकांत में बैठ करके जब अपने भीतर में बैठे उस ईश्वर स्वरूप का सुमिरन करता है, उसको देखने की चेष्टा, उसके अनुभव करने की चेष्टा करता है, तो फिर वो 1000 बुराई से बच जाता है। चुगली करने से, झूठ बोलने से, शिकायत करने से, विवाद करने से वह बचता है। इस वजह से भी मनुष्य का जीवन अधिकांश अशांति के कारणों से बच जाता है। तो इसलिए कबीर साहब की इस भाव को हमें याद रखना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार में आए हो तो जीवन का संतुलन बना करके चलने के लिए 2 काम करना। पहला काम शुभ कर्म करना, सुकृत कर ले, और दूसरा काम क्या करना, सुकृत कर ले, नाम सुमिरे ले, को जाने कल की, खबर नहीं या जग में पल की।
जीवन लेकर के आए हैं तो इस जीवन में पल भर की खबर नहीं है। तो पल भर की खबर नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? बुढ़ापा और जवानी के बीत जाने का और बुढ़ापा के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि अभी बच्चे हैं, जवान होंगे तब भक्ति भजन करेंगे, या अभी जवान है तो जवानी खत्म होगी, बुढ़ापा जब आने लगेगा तब भक्ति भजन करेंगे। ऐसा नहीं करना है। मैंने कहा कि जीवन में यदि दो साथी मिलकर के कोई कार्य कर रहा हो तो उसके लाभ का फल दोनों को मिलना चाहिए। उसी तरह से हमारा जो आपका जीवन है, ये जीवन दो तत्वों का संगठन है, एक शरीर और दूसरा आत्मा। शरीर के लिए हम खूब काम करते हैं, आत्मा के लिए काम नहीं करते हैं। परिणाम यह होता है कि आत्मा दुखी होकर के शरीर का साथ छोड़ देता है, और शरीर का साथ जब छोड़ता है, जब तक शरीर के अंदर यह आत्मा रहती है तो शरीर बड़ा मौज मस्ती करता है, आत्मा की परवाह नहीं करता है। लगता धो आत्मा फात्मा क्या होता है, इसका वैल्यू नहीं है। हम लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इंद्रियां कितनी है? 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण इंद्रियां हैं। 5 तत्व, 25 प्रकृति और 14 इंद्रियां, इतने चीजों का संयोग यह हमारा शरीर है। तो शरीर की संख्या तो ज्यादा हो गई, शरीर की चीजों की संख्या ज्यादा हुई ना। 5 तत्व हो गया, 25 प्रकृति हो गई और 14 इंद्रियां हो गई। तो 5, 25, 30 हुआ और 14, 44। ऐसे 4400 चीज का संयोग यह शरीर है। और इसमें कितने प्रकार के तत्व होंगे उसकी गिनती करना मुश्किल है। तो इसके शरीर के अवयवों की संख्या बहुत ज्यादा है। अचेतन आत्मा तो बस एक है, भीतर में है। तो बहुमत के अनुसार भी जिसकी संख्या ज्यादा रहती है तो उसका अधिकार दबदबाव थोड़ा ज्यादा चलता है ना। ये बहुमत वाला शरीर आत्मा का वैल्यू नहीं देता है, महत्व नहीं देता है। जाओ जाइए, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हमारा काम चलने दो। आत्मा सहते 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 एक दिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो ये आत्मा कहती है भैया तुम लोग 14, 15 ठो 40, 50 ठो हो, हम अकेले हैं, बड़ा दबा करके रखते, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, छोड़ करके चले जाएंगे। बहुमत के घमंड में आकर के जाओ जाओ तुमको जाना है देख लेंगे, हम लोग अकेले लिपट लेंगे बढ़िया से। आत्मा बार बार मना करता है कि अरे हमारा भी कुछ महत्व दो, लेकिन आत्मा के महत्व को यह शरीर नहीं स्वीकार करता है, ये छोड़ करके जाने लगता है। और जरा सा बाहर निकलता है, जब आदमी लाश बन जाता है तो तब यह काया उस आत्मा की तरफ पुकार के दे लौट आओ जरा सा। आत्मा कहती मैं पहले से समझा रहे थे, वैल्यू नहीं दे रहा था, अब हमको बोला रहा, हम नहीं जाएगा। तब ये काया, ये शरीर रो रो करके पुकारता आत्मा को कि अब की बार गलती होगी, लौट आओ ना। आत्मा कहते अब कोई गुंजाइश लौटने की नहीं है। तब ये काया, ये शरीर पुकार करके कहती प्राण चलत काया कहे रोई। ये काया, ये शरीर आत्मा के चले जाने पर, बिछुड़ जाने पर उसको पुकार के कहता भैया बड़ी गलती हो गई, हम लोग बहुमत के घमंड में तुम्हारा महत्व नहीं दिए, तुम्हारे हिस्सेदारी का समय तुमको नहीं दिया, तुम्हारे हिस्सेदारी की पूंजी तुमको नहीं दिए। अब तुम बिछुड़ करके नाराज होकर के मुझसे जा रहे हो, अब मेरी दुर्गति होने वाली है, अब मुझको ख्याल आ रहा है, इसलिए लौट आओ, मत जाओ। रोते रोते यह काया कहती है, लेकिन हंसा यह आत्मा कहती कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हम जब तुमसे बिछुड़ ही गए हैं तो लौट करके आने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम है यदि वृक्ष के डाल से पत्ते टूट जाए तो वह पत्ता दोबारा डाल में नहीं लग सकता है। दूध से यदि मक्खन बाहर निकल आए तो फिर उस मक्खन को दोबारा दूध में शामिल नहीं किया जा सकता है। और शरीर से आत्मा यदि एक बार निकल जाए तो फिर उस आत्मा को लौटा करके शरीर में प्रवेश करवाने का कोई आधार नहीं बचता है। इसलिए हम जा रहे हैं, अब हमको जाने दो, अब पछताने से कुछ फायदा होने वाला नहीं। ये काया कहती है प्राण चलत काया कहे रोई। तुम तो हंसा चले अपने घर, तुम तो हंसा चले अपने घर, हम कहाँ जाया बिगोई।
प्राण चलत काया कहे रोई, प्राण चलत काया कहे रोई। ये काया रो रो करके उस आत्मा को पुकारता है कि अब लौट आओ। आत्मा याद दिलाती है कि अब हमारा ख्याल क्यों आ रहा है। तब ये शरीर कहता है कि तू हमारे साथ था तो बड़ा सुख भोग हम कर रहे थे, हमको ये लग रहा था कि हम अपने कारण हम सुख भोग रहे हैं, लेकिन अब जब तुम निकल गए हो तब अब पता चल रहा है कि नहीं, सुख भोगने में मेरा कोई कारण, मेरा कोई मतलब नहीं था, सुख तुम्हारे कारण हम भोग रहे थे। जब तक साथ थे तो पता ही नहीं चल रहा था। तुम्हारे कारण ही कोई हमको मां कह रहा था, तुम्हारी आत्मा को कह रहा है, आत्मा के कारण ही कोई हमको मां कह रहा था, आत्मा के कारण ही कोई हमको पिता कह रहा था, आत्मा के कारण ही कोई हमको भाई कह रहा था, आत्मा के कारण ही कोई हमको गुरु कह रहा था, आत्मा के कारण ही हम किसी को शिष्य कह रहे थे, आत्मा के कारण ही हम किसी पंचायत के मुखिया और सरपंच बने हुए थे, आत्मा के कारण ही हम बहुत ज्यादा जमीन के जमींदार बने हुए थे, आत्मा के कारण ही ये सारे रिश्ते नाते चमक दमक सब खिल रहा था। और आत्मा जिस दिन निकल जाए इस शरीर से तब क्या हाल होता है। माँ माँ रह जाएगी, पिता पिता रह जाएगा, भाई भाई रह जाएगा, मुखिया सरपंच रह जाएंगे, जमींदार जमींदार रह जाएगा, कोई कुछ नहीं रहेगा। न माँ रहेगी, न बाप रहेंगे, न रिश्ते रहेंगे, न नाते रहेंगे, न भाई रहेंगे, न जमींदार, न मुखिया, न कलेक्टर, न कुछ भी नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ भी नहीं रहेगा। बस केवल एक चीज में आत्मा निकली कि सारे पद, सारे मान, सारे प्रतिष्ठा खत्म, आदमी भी नहीं रह जाएगा, केवल और केवल मुर्दा बन जाएगा, केवल और केवल लाश बन जाएगा। जो आज तक सगे संबंधी कह करके, रिश्ते नाते कह करके इस शरीर का, इस जीवन का सम्मान कर रहे थे, आत्मा के निकल जाने के बाद वही आदमी नाक मुंह सिकुड़ करके कहेंगे कि ज्यादा देर मत रहने दो, नहीं तो दुर्गंध फैल जाएगी, जल्दी जल्दी बसरी बांस काट करके लाओ, टटड़ी फटड़ी बनाओ, उसके ऊपर सुलाओ, नदी नजदीक में है तो नदी किनारे ले चलो, और नजदीक में नहीं है तो कहीं सरकारी जमीन हो या अपनी जमीन हो तो कोनो कोना में ले जा करके जला पका करके बात खत्म करो, सब रिश्ता खत्म, सब नाता खत्म हो जाएगा ना। यदि इस रिश्ते का सम्मान है तो किसके कारण, शरीर के कारण कि आत्मा के कारण। यदि माता पिता का आदर सम्मान किया जाता है तो शरीर के कारण कि आत्मा के कारण। यदि पद प्रतिष्ठा सम्मान ऐश्वर्य किसी भी चीज की बड़ाई इस संसार में है तो केवल और केवल आत्मा के कारण। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि शरीर के चकाचौंध में, शरीर के भोग और ऐश्वर्य को जमा करने के चकाचौंध में हम इतने भूल जाते हैं कि जिस आत्मा के बदौलत ही हमारा जीवन खड़ा हुआ है, जिस आत्मा की बदौलत ही हमारे संबंध खड़े हैं, जिस आत्मा की बदौलत हमारे जीवन के सारे सुख और ऐश्वर्य खड़े हैं, उस आत्मा का काम करना ही हम भूल जाते हैं। और कबीर साहब वही याद दिला रहे हैं कि आत्मा का काम ये जमीन खरीदना नहीं, धन दौलत इकट्ठा करना नहीं है। आत्मा का काम केवल है नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। वो नाम का जपन का, क्योंकि हर चीज का भोजन है। यदि शरीर को हम अच्छा भोजन नहीं देंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। मन को यदि हम अच्छा भोजन नहीं देंगे तो मन भी कमजोर हो जाएगा, और आत्मा को अच्छा भोजन नहीं देंगे तो आत्मा भी कमजोर हो जाएगा। आप कहेंगे कि 3 तरह का भोजन होता है क्या? हाँ, 3 तरह का भोजन होता है। शरीर को मजबूत करने के लिए जो लौकिक जो भोजन, दाल भात रोटी सब्जी इत्यादि हम खाते पीते हैं, फल फूल मेवा मिष्ठान, वो शरीर को पुष्ट करता है। कुछ दान कुछ पुण्य करते हैं, किसी गरीब की सेवा करते हैं, कुछ भला करते हैं किसी का, इससे हमारा मन का वो भोजन वही है। दान करना मन का भोजन है। किसी बिगड़े हुए आदमी को सुधार देना ये मन का भोजन है। किसी रोते हुए आदमी को हंसा देना यह मन का भोजन है। किसी गिरे हुए आदमी को सहारा दे करके उठा देना यह शुभ काम मन का भोजन है। जिस आदमी के द्वारा दान पुण्य होता है, जिस आदमी के द्वारा किसी रोते हुए आदमी को हंसाया जाता है, जिस आदमी के द्वारा किसी गिरे हुए आदमी को उठाने का पुण्य किया जाता है, तो उस पुण्य काम को करने से हमारे मन की भूख शांत होती है और मन मजबूत होता है। और जब हम
सदगुरु से युक्ति लेकर के, ध्यान साधना का भेद जान करके प्रत्येक दिन सुबह शाम सत्संग में बैठते हैं, सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं और जगत के प्रपंचों से मन को मोड़ करके आत्मा परमात्मा में नियोजित करते हैं, तो ये आत्मा का भोजन है। और उस ध्यान साधना के माध्यम से आत्मा पुष्ट होता है और आत्मा बलवान होता है। आदमी को तीनों चीज को पुष्ट करना चाहिए। अच्छा भोजन करके शरीर को पुष्ट करना चाहिए, दुनिया के प्राणियों की सेवा करके, सत्कार करके, दया करके, कुछ अच्छा काम करके मन को पुष्ट करना चाहिए, और नित्य प्रति सत्संग और ध्यान भजन करके अपने आत्मा को पुष्ट और आत्मा को बलवान करना चाहिए। ये तीन काम जो व्यक्ति करता है वह इस संसार का सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ मनुष्य की श्रेणी में आता है, और वह अपने जीवन को सफल करके इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि शरीर और संसार की व्यवस्था करते करते, सुविधा की व्यवस्था करते करते हम जो मूल काम करने के लिए संसार में आए वह काम नहीं कर पाते। मैंने आरंभ में ही कहा कि सुख और दुख का सिर्फ इतना सा सूत्र है कि साधन के ऊपर में हम रहें तो ये साधन हमको सुख देगा, लेकिन हमारे ऊपर में ये साधन चला आवे तो यही साधन हमको दुख देने लगेगा। तो ये दुनियादारी, दौलत, माल, खजाना, महल, अटारी जो कुछ भी है, ये सारे के सारे चीज हमारे लिए सुखकारी हो सकते हैं। कब? बुद्ध के लिए संसार सुखकारी है, कबीर के लिए संसार सुखकारी है, नानक के लिए संसार सुखकारी है, मीराबाई के लिए संस्कार सुखकारी है। ये संसार के सारे प्राणी पदार्थ बुद्ध पुरुषों को, ज्ञानी पुरुषों को, ध्यानी पुरुषों को ये सुख का अंबार देता है, सुख ही सुख देता है। लेकिन इसी संसार में हमारे और आपके जैसे लोग जी करके दिन रात दुख में बिलबिलाते, परेशान, पीड़ित होते हैं। तो इसका वजह क्या है? वजह सिर्फ इतना ही है कि बुद्ध पुरुष, ज्ञानी और ध्यानी पुरुष इस संसार रूपी साधन के ऊपर बैठ करके आनंद लेते हैं, और आप अपनी अज्ञानता के कारण इस संसार को ही अपने कपार के ऊपर बैठा लिया है, जिसके कारण ये संसार आपको दुख देता है, ये पीड़ा देता है। इस पीड़ा से, इस भार से मुक्त कब होंगे? उसी भार से मुक्त होने के लिए सदगुरु कबीर का यह संकेत है कि नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। गुरु के द्वारा युक्ति लेकर के, गुरु के द्वारा भजन भेद लेकर के कब, कैसे, किस रूप में हमें उस नाम को जपना है, वो हरि कौन है उस हरि को पहचानना है, वह ईश्वर कौन है उस ईश्वर को पहचानना है, वह परमात्मा कौन है उसको पहचानना है, उसके अनुभूति, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, इसकी यात्रा को समझना है, इसके भेद को समझना है, इसके रहस्य को समझना है, और उस रहस्य को समझ करके कर से कर्म करहु विधि नाना, सुरति रहे जहां कृपा निधाना। अपनी चेतना को उस चेतन शक्ति से, आत्म शक्ति से जोड़ करके निरंतर सुमिरन जप करना है, जिससे कि हमारा जीवन सार्थक सिद्ध होगा, जिससे हमारे जीवन में अनहोनी टल जाएगी, जिससे हमारे जीवन प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वह पूरा हो जाएगा, जिसके कारण हम इस संसार में आए हैं आवागमन से छूटने के लिए, वह आवागमन से छूटने का हमको रास्ता मिल जाए, भवचक्र से छूटने का रास्ता मिल जाए। उसका बस एक ही काम, एक ही संकेत है कि हम गुरु के शरण में आकर के सबसे पहले उस नाम को जपने की युक्ति जाने। कबीर साहब इसी भाव को लेकर के हम लोगों के बीच आते हैं, और जो भजन में अभी आप सुन रहे थे, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। हरि का नाम, प्रभु परमात्मा ईश्वर का नाम जपने से, निरंतर जपने से आत्मा को बड़ी शक्ति मिलती है, और आत्मा जिस दिन शक्तिवान हो जाती है उस दिन आत्म कल्याण के पथ में आगे बढ़ जाती है। बस निवेदन की कड़ी को इतना ही बोल करके मैं संपन्न कर रहा हूं। एक भजन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, फिर वाणी को यहीं पर विराम दिया जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की। जो पद मैं आपको सुना रहा हूं वो पद बड़ा मार्मिक है। उस पद में निवेदन यह है, आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। आत्मज्ञान का हीरा मोती लेकर के ये संत महापुरुष गली गली लोगों के बीच में जाते हैं, बांटते हैं उसको कि आप लोग लीजिए। दुर्भाग्य की बात है
कि दूध बेचने के लिए आदमी को मेहनत करना पड़ता है, दारू बेचने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। दूध लेकर के, अमृत लेकर के कोई व्यक्ति घर घर घूमता है कि अमृत ले लो, दूध ले लो, तो उसको कोई लेना खरीदना पसंद नहीं करता है। लेकिन दारू लेकर के कोई एकदम बहियार में भी कहीं बैठे ना, नदी के पार में भी, तो आदमी तैर करके दारू खरीदने चला जाए। ये आत्मज्ञान, नाच सिनेमा तमाशा कहीं हो तो उसको सुनने सुनाने के लिए कहीं कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन सत्संग करे तो पंडाल लगाओ, व्यवस्था करो बैठने का, ये वो माइक लगा के प्रचार करो, फिर भी आदमी लेने के लिए नहीं आता। ये संत महापुरुष हजारों वर्षों से आत्मज्ञान के हीरे मोती लोगों के बीच में लुटाते हैं। लूट लो। सुनिए भजन को। आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत के प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत के प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई संत प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम, राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम। आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई संत प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। इस आत्मज्ञान के हीरे मोती को जिस सांसारिक प्राणी पदार्थों के चक्कर में पड़ करके हम भूल जाते हैं। मैंने पहले कहा कि जब दो आदमी मिल करके कोई व्यापार करता हो, उसके लाभ का फायदा दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन हम शरीर को सजाने संवारने, शरीर की व्यवस्था करने में ही इतना समय बिता देते हैं कि आत्मा के बारे में कभी ख्याल ही नहीं रहता, आत्मा को भूल जाते हैं। लोग को कहा जाता है कि चलिए गुरु के पास सत्संग में, गुरु भक्ति सत्संग की भक्ति कीजिए। कहते हैं क्या करें, काम धंधा दुनियादारी इतनी है कि सत्संग सुनने समझने की फुर्सत नहीं। बेचारा कहते सुनो, एक के लिए समय निकलता है, दूसरे के लिए समय नहीं निकलता है, तो तुम्हारा क्या हाल होने वाला, थोड़ा बढ़िया से सुनो। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना पराया ही रह जाएगा। ये हकीकत बात है कि नहीं? ये हकीकत है ना, ये कोई बनावटी बात तो है नहीं। ऐसी जरूरत नहीं है कि सत्संगी के लिए बात सही है, बिना सत्संगी के लिए इस बात से कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि जो ईश्वर भगवान को मानता है उसके लिए बात सच है, बाकी के लिए बात गलत है। सबके लिए बात सच है। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना पराया ही रह जाएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना पराया ही रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई संत प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। आवाज खराब मत कीजिए, सब रिकॉर्डिंग करवाया जाएगा। पहले बढ़िया था। जिसको अपना अपना माया के दीवाने सुन लो, एक
दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना तारा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई संत प्यारा, सुर बचाओ गली गली। ले लो रे कोई संत प्यारा, सुर बचाओ गली गली। दूसरी कड़ी में निवेदन है कि लोग एक तो दुनिया की मायावी प्राणी पदार्थों में भूल जाते हैं और दूसरा परिजनों के मोह में भूलता है। लोगों को लगता है कि ये घर परिवार छोड़ करके सत्संग सुनने की क्या जरूरत है, परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इससे आगे कुछ सोचना नहीं। लेकिन याद रखिए, विचारक कहते हैं, इस पद में कड़ी में आया है, जिसको अपना अपना कहकर तू इतना इतराते हो, छोड़ चलेंगे सगे संबंधी जिसे अपना बतलाते हो। जिसको अपना अपना कहकर तू इतना इतराते हो, छोड़ चलेंगे सगे संबंधी जिसे अपना बतलाते हो। वो दिन का यह चमन खिला है, वो दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई संत प्यारा, सुर बचाओ गली गली। ज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई संत प्यारा, सुर बचाओ गली गली। ले लो रे कोई संत प्यारा, सुर बचाओ गली गली। आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई संत प्यारा, सुर बचाओ गली गली। बड़ा सुंदर निवेदन अभी आप सुन रहे थे कि जिसको अपना अपना कहकर तुम इतना इतराते हो, छोड़ चलेंगे सगे संबंधी जिसे अपना बतलाते हो। इस पंक्ति को गाते गाते एक बात मुझे याद आई। महाभारत की कथा लगभग हर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत जानते हैं।